में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक कयामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। दोस्तों, कयामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लगवी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना, यानी दोबारा ज़िंदगी लौटाना। ताहम कयामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मगरबी माहिरीन फल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात ने बिलाखिर एक न एक दिन फना हो जाना है, जिसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन खत्म हो जाने पर ज़मीन पर कयामत बर्पा होने की पेशीन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को ज़मीन पर जिंदगी के खात्मे का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिसकी इब्तिदा हुई है उसे अपने इख्तिताम को भी पहुंचना है। बहैसियत मुसलमान कयामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। कयामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियां अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बाईदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मुतवस्ता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। ये इलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहिर होंगी। उसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये इलामात तब ज़ाहिर होंगी जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। दोस्तों, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात बाईदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात दौरे हाजिर में हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका है कि लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पांव नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजिर में ये 2 इलामतें हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आजकल किराए की कोख एक आम रिवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा इब्राहिम इसकी एक अहम मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बद्दुओं की फलकबोस इमारतों ने इस हदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर साबित कर दी है। अब इसी तरह के कुछ और अहदीस मुलाहजा कीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन गनम अशरी कहते हैं कि मुझसे अबू आमिर या अबू मालिक अशरी ने बयान किया और खुदा की कसम उन्होंने मुझसे झूठ नहीं कहा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक ज़माने में लाजमन ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़ना करने, रेशम पहनने, शराब पीने और गाने बजाने को अपने लिए हलाल ठहरा लेंगे, और ये वाक़या भी लाजमन होगा कि कुछ मुतकब्बिर लोग एक बुलंद पहाड़ के दामन में रिहाइश की गर्ज से जाएंगे। वहाँ चरवाहे उनके मवेशी सुबह शाम लाया ले जाया करेंगे। एक दिन उनके पास एक फ़कीर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए आएगा तो वो उसे टालने के लिए कह देंगे, अरे कल आना। लेकिन अल्लाह ताला उनकी सरकशी की वजह से रात ही रात में वो पहाड़ उन पर गिराकर उनमें से बहुत सौ को हलाक कर देगा और जो बाकी बचेंगे उन्हें क़यामत तक के लिए बंदर और सूअर बना देगा। खुद गर्जी और लालच मुआशरे में आम होगी। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। जिनसी बेरारवी आम होगी। जब क़यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उस बात की परवाह नहीं रहेगी कि आया कोई हलाल कमा रहा है या हराम। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक ज़माने आपस में करीब न हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। दोस्तों, आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है, जो क़यामत की उस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़ेह दलील है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने वाले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी वाज़ेह निशानदही फरमाई है।
ये रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इंसान में आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और उस पर बसने वाली मखलूक़ात 1 साल के अरसे के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। किताबुल फ़तन में एक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल एक रमज़ान ऐसा भी आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनकर इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात सहम जाएंगी और इस खोज में पड़ जाएंगे कि यह आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई, लेकिन कोई भी इस आवाज़ की खोज न लगा सकेगा। सुन लो कि जिस रमज़ानुल मुबारक में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिज्क उठा दिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। दोस्तों, क़यामत का आना एक यकीनी अमर है और हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के लिए बनाई है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा ताकि वो अच्छे अमाल बजा लाएं। ये बात साइंसी नज़रियात के मुताबिक यूं ही है और इत्तफाक से वजूद में नहीं आई। फिर अच्छे अमाल की जज़ा के लिए या बुरे अमाल की सज़ा के लिए एक योम हिसाब होना भी लाजिम है। क्या इंसानों को इस दुनिया में ऐसे ही भेज दिया जाता कि वो नेक अमाल करते और जो दिल खोल कर नाफरमानी करते उन्हें उनकी जज़ा व सज़ा से महरूम कर दिया जाए? यकीनन नहीं। और अल्लाह ताला की सिफ़त आदिल और मुनसिफ के ख़िलाफ़ बात है। और चूँकि ये दुनिया इम्तहान गाह बनाई गई, इसमें यह भी मुमकिन नहीं कि रिज़ल्ट का ऐलान कमरा इम्तिहान में ही कर दिया जाए। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म पर कान लगाएगा, जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारें बेनूर हो जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। ये तमाम और उन्हीं जैसी बेशुमार आयात बिनाते क़यामत के वक़ू की यकीनी होने पर दलालत करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया में आया है तो बस मनमानियाँ करे और बात ख़त्म, फिर कोई बाज़ परस ना हो, नहीं। बल्कि ऐसी अहमकाना बात मुशरकीन मक्का भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियाँ होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या असर नो पैदा किए जाएंगे? सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खा पत्थर या लकड़ी या तुम्हारे ख्याल में इससे भी कोई सख्त चीज़ हो जाओ। कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत, उसकी इलामात सुगरा और कुबरा और दीगर फितनों से आगाह किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे के करीब हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, मुसलमान आखिरी उम्मत हैं और उसके बाद क़यामत का वक्त करीब ही करीब है। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही को है और आपको क्या खबर, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो। लेकिन क़यामत से पहले उन निशानियों और अलामात के ज़हूर होने में कोई शक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें बताई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये बात आज जाहिर है कि लोग दुनियावी मालो मता के पीछे हर चीज़ लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर काम का महवर और मरकज़ दुनियावी साजो सामान ही होता है। जिस मामले में भी देख लिया जाए अक्सरियत का यही हाल है। रिश्ते और ताल्लुक़दारियाँ हों, मालो ज़र के हुसूल के लिए ऊपर से ऊपर और आगे से आगे ही नज़र जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा। इसी तरह आलमी सतह पर भी देखा जाए तो वहाँ भी मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान मुआशी कशमकश जारी रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने और नुकसान पहुँचाने की साजिशें की जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की क़यामत की निशानियों के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।